संजय, क्या जानकारी है, जल्दी बताइए संजय। मेरी जानकारी ये है कि अदालत कक्ष में और अदालत के आसपास इतनी भीड़ है और पुलिस का इतना सख्त बंदोबस्त है कि ईडी के वकील को कोर्ट के आगे बोलना पड़ा, हुजूर एएसजी साहब को पुलिस नहीं आने दे रही है, उनको तो आने दिया जाए, नहीं तो बहस कौन करेंगे। उस पर कोर्ट ने आदेश दिया है, पुलिस के अधिकारी एएसजी एसवी राजू जी को लाने गए हैं और जब वो एसवी राजू आ जाएंगे उसके बाद फिर आगे बहस सुनवाई शुरू होगी। तो हम माने कि सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, एएसजी के पहुंचने का इंतजार है। इतनी भीड़ हो गई कि एएसजी नहीं आ पा रहे। मुझे लग रहा है एएसजी दफ्तर के आसपास ही कहीं पर मौजूद हैं, उनकी गाड़ी को रोका गया है तो पूछताछ करने के लिए रोका होगा, लेकिन कई बार बात का बतंगड़ भी बन जाता है। तो एएसजी मुझे लग रहा है कि 1-2 मिनट में पहुंचने वाले होंगे और जैसे ही एएसजी वहां पहुंच जाएंगे एसवी राजू, उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि एसवी राजू के बारे में कहा जाता है कि वो ईडी और इन तमाम चीजों के पीएमएलए इन सब के बड़े धाकड़ वकील माने जाते हैं और इसीलिए सरकार ने उनको एएसजी के तौर पर रखा है ताकि अपनी सेवाएं देने के लिए। तो एसवी राजू बस अभी कोर्ट में जैसे ही आएंगे वैसे ही मुझे लग रहा सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील से बात करने के लिए वक्त मांगा था, कोर्ट ने वो वक्त दे दिया है, उनकी बातचीत और चर्चा हो चुकी है। तो अब ये देखना, अब ये इंतजार चल रहा है कि एसवी राजू आ जाएं और अदालत का कामकाज शुरू हो। एसवी राजू के पहुंचने का इंतजार है, जिसके बाद कामकाज शुरू हो, सुनवाई शुरू हो और उसके बाद बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ईडी को आखिर कितने दिनों की रिमांड आज मिल पाती है अरविंद केजरीवाल के लिए। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिन मांग रहे हैं। मुनीश, आमना सामना भी कराया जा सकता है, चाहे के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो या वो तमाम अन्य नाम जो आप ले रहे हैं, जिनका अभी तक का दिया हुआ बयान बहुत क्रूशियल साबित हो सकता है। मुनीश जी बिल्कुल, जैसा अंजना मैं बता रहा था कि 4 भागों में ईडी की लीगल स्ट्रेटजी है जिसके बिना पर वो अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की कस्टडी की मांग कर रहे हैं। और जो बाकी के 3 पार्ट्स रह गए थे उसके बारे में मैं जल्दी से आपको बताता हूं। दूसरा टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल एविडेंस के तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की फोन पर वो बातचीत एक आरोपी से, समीर महेंद्रू से, उसको भी डाला हुआ है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर इज माई बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। विजय नायर मेरा लड़का है, उसके ऊपर आप पूरा भरोसा करो। विजय नायर वो शख्स है जिसने की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ कार्टर से ली और आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया, ये आरोप है। उसके अलावा पहली बार ईडी ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, आरोपी बनाया जा सकता है। जिस टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आप बात कर रहे हैं, ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग है ईडी के पास, जिसमें वो महेंद्रू को कह रहे हैं कि विजय नायर इज माई बॉय। ईडी का जी उसका टेक्निकल एविडेंस यानी कि सीडीआर के तौर पे उसको ईडी ने अपना सबूत माना है और समीर महेंद्रू ने अपने बयान में भी ये बताया हुआ है, जो लोकेशन से उसको मैच किया हुआ है, जिसमें कि ये बात सत्य पाई गई है। ईडी का ये दावा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात अंजना ये है कि पहली बार ईडी उस दिशा में काम करेगा जिसमें कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को आज पहली बार ईडी उस तौर में पेश करेगी कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाना चाहिए इस पूरे मामले में। इसके लिए ईडी ने जो आम आदमी पार्टी की वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने की गोवा में चुनाव लड़े हुए थे, मुनीश रिमांड मांग ली गई है क्या अपडेट है कोर्ट से? कोर्ट से खबर आ रही है, एक सेकंड मुनीश जल्दी से। संजय, 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है और उसमें अब आगे सुनवाई के दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी है और इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत, यहां पर सुनवाई चल रही है और बोलिए लाइव हैं आप। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें ऑनलाइन सुनवाई चल रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सुनवाई है, लिहाजा बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं तो वो अपनी ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे सहयोगी संजय शर्मा आपको बता रहे हैं, 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। पूरी खबर विस्तार से बनाए। अब कितनी देर में हम ये माने संजय, किस पर फैसला हो जाएगा? चर्चा शुरू हो गई है और अभी ये कहा जा रहा है कि जो जितने लोग ऑनलाइन जुटे हुए हैं इस पूरे मामले में, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस सुनवाई को लाइव देख रहे हैं, लिहाजा ये इंस्ट्रक्शन जारी किए जा रहे हैं कि जितने सारे लोग ऑनलाइन जुटे हैं वो अपने अपने आप को म्यूट कर लें ताकि अदालत की सुनवाई हो सके, चूंकि वहां भी इन सारे लोगों की बातें सुनी जा सकती हैं। लिहाजा जब इतने सारे लोग जुड़े हैं ऑनलाइन तो वो सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लें, ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो अब थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है।
किसी भी क्षण अब फैसला आ सकता है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांग ली है। आपको जानकारी हम दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई ये राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर ईडी 10 दिन की रिमांड मांगकर पूछताछ करना चाहता है अब अरविंद केजरीवाल से। कुछ ही देर में आपको जानकारी मिल जाएगी कि कोर्ट आखिर क्या फैसला लेता है, क्या 10 दिन की रिमांड, और अगर 10 दिन की रिमांड मिल जाती है तो होली के आने वाले 10 दिन तक अरविंद केजरीवाल ईडी की ही कस्टडी में रहेंगे। जल्दी से मुनीश बात को पूरी कीजिए, और जैसे खबर आती है संजय इशारा कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज की रिमांड कॉपी में खास क्या होने वाला है अंजना, आम आदमी पार्टी के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कि गोवा का असेंबली चुनाव लड़ा हुआ था, उनके बयान ईडी ने दर्ज किए हुए हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि उन्हें कैश में पैसे दिए गए थे चुनाव लड़ने के लिए। ये इसके लिए महत्वपूर्ण होता है अंजना, क्योंकि कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आती है। ईडी का आरोप यह है कि 100 करोड़ रुपए साउथ कार्टल से नई शराब नीति के लिए एडवांस में रिश्वत दी गई थी और उसी 100 करोड़ रुपए में से कुछ अंश गोवा इलेक्शंस में इस्तेमाल किए गए थे। चूंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, इसके लिए आरोप जो है आम आदमी पार्टी और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर लग रहे हैं। ये रिमांड कॉपी में मेंशन किया जाएगा, ऐसा हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ईडी ने ये तो ईडी ने अपने सोमवार वाले प्रेस रिलीज में भी सीधे सीधे लिख दिया था कि कविता, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल साजिश करता है। 100 करोड़ रुपए दिए गए आम आदमी पार्टी को एवज में, और साउथ का ये कार्टेल कैसे काम कर रहा था बाकायदा प्रेस रिलीज में, जिसके बाद ही बीते दिन आशंका जाहिर की जा रही थी कि अरेस्ट हो सकता है। मुनीश जी बिल्कुल अंजना, लेकिन उसमें ईडी ने ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि उन्होंने जो चुनाव लड़े हुए कैंडिडेट्स है आम आदमी पार्टी की तरफ से गोवा इलेक्शंस में, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। यहां पर अंजना देखना पड़ेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन है। जब तक कि आप पैसों को जोड़ेंगे नहीं आरोपियों से, तब तक आपका केस पुख्ता नहीं होगा। और ईडी की पूरी लीगल स्ट्रेटेजी ये है कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत है, उससे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जोड़ा जाए। और उसी के तहत जब उन्होंने बयान दर्ज किए और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने चुनाव लड़े हुए थे उन्होंने कैश की जैसे ही बात की, ईडी ने आरोप यह लगाया हुआ है कि 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत मिली थी, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। यानी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और अगर ऐसा होता है अंजना, पहली बार इतिहास में होगा कि किसी भी नेशनल पार्टी को एक भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो फंडिंग है, वो पूरी तरीके से फ्रीज कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास में कोई ऐसा पैसा नहीं होगा जो बैंक अकाउंट से निकाल पाए या फिर उनको कोई डोनेशन दे पाए। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल की शाम की छापेमारी में ईडी ने एक ऐसा दस्तावेज बरामद किया जिसने उनके भी होश फाख्ता कर दिए। 150 पन्ने का एक दस्तावेज मिला ईडी को, जिसमें ईडी के 2 बड़े अधिकारी, एक स्पेशल डायरेक्टर और एक ज्वाइंट डायरेक्टर, उनके बारे में जानकारी लिखी हुई थी 150 पन्नों में। ईडी अधिकारियों का यह कहना है कि क्यों उनके खिलाफ में इस तरह के दस्तावेज इकट्ठा किए गए थे, क्या उनके खिलाफ में खुफिया जानकारी निकाली जा रही थी, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके परिवार के बारे में क्या इस तरह की जानकारी उसमें लिखी हुई है, कई सारी फर्जी जानकारियां लिखी हुई हैं। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल के घर पर वो दस्तावेज क्या कर रहा था। पंचनामा में इसे सीज कर लिया गया, यानी कि जो ईडी आज पंचनामा पेश करेगी कोर्ट के सामने, उसमें कोर्ट भी ये बात को देखेगा किस तरीके से। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है। मुनीश, मैं आपके पास लौट रही हूं। इस बीच संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मौसमी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जैसे ही कोई भी खबर आए रिमांड को लेकर, संजय इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। मौसमी, क्या अपडेट है आपके पास? अभी जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है और ईडी अपनी तरफ से जो है, एसवी राजू ये बात कर, काउंसिल जो ईडी के हैं वो कह रहे हैं कि 9/5 पे हमने अरविंद केजरीवाल को कल अरेस्ट किया था। पूरा प्रोसीजर हम लोग ने फॉलो किया है, उनके फैमिली मेंबर्स को हमने इन्फॉर्म किया है। 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है अंजना, 10 दिन की रिमांड मांगी है और उन्होंने कहा कि हमने सारे प्रोविजंस जो होते हैं उनको फॉलो किया है। जिस बिना पर हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सूचना भी हमने अरविंद केजरीवाल को दे दी है। तो उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड्स है, जिस आधार पे हमने गिरफ्तार किया है, वो लगभग 28 पन्ने की पूरी दलील है, पूरी तकरीर है कि 28 पन्ने में हमने समझाया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को हमें अरेस्ट करना चाहिए और ये जानकारी भी हमने अरविंद केजरीवाल को दे दी है। तो ईडी अपनी तरफ से, आपको बता दें, अभी लगातार बैक टू बैक हियरिंग चल रही है, अपनी तरफ से बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, 28 पन्ने जिसके जरिए ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट यानी क्यों हमने गिरफ्तार किया है उसको सही ठहराते हुए ईडी ने 28 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया है। जल्दी से संजय आप बताएं क्या अपडेट है। संजय शर्मा आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज मुझे। बताइए क्या अपडेट है रिमांड पर, कस्टडी अभी अदालत में ये अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो अभी बाहर गए हैं और अदालत रूम से बाहर हैं। जैसे वो आते हैं फिर सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल अभी तो वकील अंदर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट के रीडर से कि जो लोग बाहर से सुनवाई में लगे हैं और कोर्ट का जो सुनवाई होगी उसका ऑडियो आप ओपन कर दें क्योंकि म्यूट है, ताकि जिस समय सुनवाई हो तो सारे लोग उसको सुन सकें और जो कोर्ट के ऑफिसर हैं जो वकील हैं वो भी इस चीज को सुन लें ताकि माइक को ऑन कर दिया जाए। उसकी अभी रिक्वेस्ट की जा रही है। अब देखते हैं सुनवाई के समय माइक कितना ऑन होता है और लोगों को ऑडियो सुनाई पड़ती है या नहीं। मुनीश जल्दी से बताइए क्या अपडेट है, हाथ हिला रहे हैं मुनीश। जी बिल्कुल अंजना, देखिए जिस पंचनामे की मैं बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, जिसमें जो 150 पन्ने की दस्तावेज की बात की जा रही थी, जिसका मेंशन है उस पंचनामे में, उस पंचनामे को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया है। पंचनामा जो गिरफ्तारी के टाइम पे बहुत जरूरी होता है और ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, इसमें 2 स्वतंत्र पंच होते हैं, यानी कि ईडी अपनी तरफ से कुछ भी दस्तावेज वहां पर जबरदस्ती लिख नहीं सकता है, अपने तरफ से कोई उसमें सबूत नहीं डाल सकता है। और जब ये पंचनामा किया जा रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे, ताकि कल को ये आरोप न लगे कि ईडी ने अपनी तरफ से कोई सबूत प्लांट करने की कोशिश की है। इसके अलावा ईडी ने जो फाइल है, जो पूरा सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान किया गया, जो जो दस्तावेज मिले उसकी एक फाइल भी कोर्ट के सामने रख दी है। ईडी ने यह भी कहा हुआ है कि जो प्रोसीजर्स थे किसी की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, कोई आरोप लग सकता है, उन्होंने यह भी कहा कि हमने सारे प्रोटोकॉल किसी की गिरफ्तारी करने के समय जो कानून के नियमों का पालन करना होता है वो हमने सब कुछ पालन किया हुआ है। 24 घंटे के अंदर हमने उनको प्रोड्यूस कर दिया है और आगे की कार्रवाई है वो हमने पूरी तरीके से की है। कल रात की अगर बात बता दूं आपको अंजना, दर्शकों तक अगर हम बात को पहुंचाएं, तो जब उनकी गिरफ्तारी की गई थी उसी वक्त अरविंद केजरीवाल अपने घर से पहले डिनर किया और उसके बाद में ईडी के हेडक्वार्टर में पहुंचे। पूरी रात उन्होंने लॉकअप में निकाली। उनको एक गद्दा दिया गया था सोने के लिए, एक कंबल दिया गया था और उसके बाद सुबह में नाश्ता दिया गया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के पहले उनको लंच भी दिया गया। ईडी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि चूंकि उनको डायबिटीज है, इसके लिए उसका ध्यान रखते हुए जो कुछ भी वो खाना चाहते हैं उसकी डिमांड वो पूरा करेंगे। कोई उनको एक्स्ट्रा सुविधा मुहैया नहीं कराई जाएगी, लेकिन वो सारी सुविधा दी जाएगी जो किसी भी दूसरे आरोपी, गिरफ्तार आरोपी को दी जाती है। आज जब रिमांड मिल जाएगी, चूंकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, बहुत मुमकिन है कि उनको कुछ दिनों की रिमांड मिल जाए, तो वो सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें ईडी का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में सुनवाई की, जो इस पूरे मामले में कानून के नियमों का पालन करना था वो हमने उनकी गिरफ्तारी के वक्त भी किया। जब उनको दफ्तर में लाया गया उस वक्त भी हम जैसा ट्रीट करना चाहिए था वैसा हमने किया हुआ है और 24 घंटे के अंदर उनको प्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका मतलब है कि अब ईडी जो है उस दिशा में आगे बढ़ रही है जहां पर वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी मांगी जाए। रिमांड में क्या क्या मेंशन है इसको लेकर अभी सुनवाई में ईडी आगे बताएगी क्या कुछ है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 5 ऐसे लोग हैं जिनका बयान है, उसमें टेक्निकल एविडेंस की बात है, पंचनामे में 150 पन्ने का जो एक दस्तावेज इकट्ठा किया गया है उसकी बात है। और वो दस्तावेज इसके लिए भी महत्वपूर्ण है अंजना, क्योंकि जो अधिकारी छापेमारी कर रहा था उस दस्तावेज में उसी अधिकारी का नाम है। वो अधिकारी है जो कि इस पूरी शराब नीति का जांच करता है, यानी कि जांच का वो मुखिया है। तो इस तरह के बड़े अधिकारी के बारे में अगर आप कोई जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो अपने आप में ये शक पैदा करता है अधिकारियों के दिमाग में कि आखिर क्या आपकी मंशा क्या थी। और इसी वजह से कुल मिलाकर अब देखिए कोर्ट की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। उसमें उन्होंने, ईडी ने अपनी तरफ से ये कहा हुआ है कि सबसे पहले हम कोर्ट को ये सेटिस्फाई कराना चाहते हैं कि आखिरकार इनकी अरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से कानूनी है, ये गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट नहीं है।
पीएमएलए के किन आधारों पर इनकी गिरफ्तारी हुई है उसकी हमने पूरी एक लिस्ट तैयार की है और उसके दस्तावेज हमने कोर्ट के सामने रख दिए हैं। अब ईडी का ये कहना है कि आप अब हमारी रिमांड कॉपी पर नजर डालिए और देखिए कि हम क्यों रिमांड मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो रिमांड एप्लीकेशन में उसमें जो सीबीआई की एफआईआर थी उसमें भी उसको भी हमने संकलित किया हुआ है, यानी कि उसको भी मेंशन किया हुआ है। जो उनके खिलाफ में आरोप हैं उसको भी हमने इस रिमांड कॉपी में लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। पहला मौका ईडी को मिला हुआ है जो कि अपने ग्राउंड सब बता रहे हैं कि आखिरकार किन कंडीशंस में उनकी गिरफ्तारी है। ये अभी तक ये साबित कर रहे हैं मुनीश, जो ईडी का पक्ष है वो ये साबित कर रहा है कि हमने जो ये गिरफ्तारी की है पीएमएलए के प्रोविजंस के तहत की है, कानूनी रूप से वैध है और इसीलिए अरेस्ट हमने क्यों किया। 28 पन्ने की हम पूरी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि हमने तमाम लीगैलिटी फॉलो करके ही प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की है। अब आगे वो कह रहे हैं रिमांड पर बात करें। संजय, आपके पास क्या अपडेट है? जी हाँ, अपडेट ये है कि अब ईडी के वकील अदालत को ये बता रहे हैं रिमांड पेपर उन्होंने बढ़ा दिया है। रिमांड पेपर वो पेपर होता है जिसमें सारे ग्राउंड्स बताए जाते हैं, तमाम ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर हमने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के बारे में हमने वहां बता दिया था। पूछताछ के दौरान केजरीवाल के परिवार वालों को भी बता दिया था कि ये ग्राउंड्स हैं, इनके ग्राउंड्स पर हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। 28 पेज में ईडी ने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया है और उसके बारे में ये बता दिया है कि हमने केजरीवाल को सब कुछ बता दिया था। अब वो ये भी बता रहे हैं कोर्ट को कि किन किन धाराओं में पीएमएलए की किन किन धाराओं में किन किन आरोपों में केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामला क्यों दर्ज किया गया, उसके सबूत क्या है, एविडेंस क्या है, उसके बारे में भी बिल्कुल सतही तौर पर अदालत को बताया जा रहा है। क्योंकि जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब चार्जशीट पर बहस होगी तब ईडी अपने तमाम पत्ते खोलेगा। अभी तो सिर्फ ये बता रहा कि मेरे पास रंग का इक्का है, मेरे पास लाल और अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक केजरीवाल इज द किंगपिन ऑफ द स्कैम। ये बताया जा रहा है ईडी की तरफ से कि इस पूरे स्कैम के किंगपिन के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को ही बता रहे हैं।